औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। रब ताला के हुज़ूर उम्मीद करते हैं कि आप सब देखने वाले बमा अहल व याल इंशाअल्लाह अज़ीज़ खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला की पनाह में होंगे। आज जैसा कि टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया, आज हम मोहतरम नाज़रीन व सामीन एक ऐसे पुरअसर अज़ीमुल शान और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसंदीदा ज़िक्र से जो है रहनुमाई करेंगे अपने सुनने वालों की, कि जिस रहनुमाई से, जिस ज़िक्र की रहनुमाई से, उसकी बरकत से, उसकी वजह से हम जो आजकल के मुआशरे का बहुत बड़ा एक इशू, एक मसला है जिस पे हम जिसके इलाज के लिए हज़ारों रुपए ख़र्च कर देते हैं और सिर्फ पैसा ख़र्च नहीं करते बल्कि हम प्रॉपर जो है फिर मेडिकेशन पे आ जाते हैं। फिर ना हमें नींद उन दवाइयों के बगैर आती है, ना सुकून उन दवाइयों के बगैर आता है। ज़रा सी टेंशन, ज़रा सी परेशानी हम लपकते हैं फटाफट टैबलेट की तरफ, गोली की तरफ। जबकि हम पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि दुनियावी या इलाज मालजे के हम कोई रद्द में खुदा न खास्ता बात नहीं कर रहे। इलाज कराना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं, बल्कि हर मसला, हर बीमारी में हमारी मकतब इस्लाम ने, मकतब मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी रहनुमाइयाँ फरमाई हैं, कुछ एहतियातें बताई हैं। अगर इलाज के साथ साथ आप उनको भी अपनी ज़िंदगियों में हम नाफिज करें या उनको अपनी ज़िंदगियों में उनका मुनासिब मुकाम दें और यकीन रखें अल्फाज़ कुरान पर, जैसा कि कुरान ने सूरह बनी इसराइल में फ़रमाया कि ये तो सरासर मोमिनीन के लिए शिफा है, यानी जो कुरान मजीद है कलाम इलाही है। इसी तरह जो फ़रामीन और सुन्नत मासूमीन है उनको भी अगर हम उन पर भी डिपेंड करें, जिस तरह मेडिसिन पे करते हैं, जिस तरह हम डॉक्टर्स पे करते हैं, करें आप, बिस्मिल्लाह करना चाहिए। लेकिन अगर आप अल्लाह रसूल और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे भी डिपेंड करें, हाँ जी, हम उन पे भी एतबार करें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम किसी MBBS की बातों पे एतबार करते हैं, उसकी एहतियात बताई पे हम कौन कौन सी ग़ज़ा नहीं छोड़ देते, उनकी बताई हुई एहतियातों की बेस पे हम कौन कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल हमारी तबीयत नहीं भी करती, हम उनको इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं अपनी सेहत के मामले में। तो ये ही हमारा आज का जो ज़िक्र है, ये एक पैगाम है कि आप अगर इसको भी अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें और इससे उस तरह से इस्तिफ़ादा करें जिस तरह से मकतब इस्लाम ने, मकतब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रहनुमाई फरमाई है, तो इसके तो बेशुमार फ़वाइद हैं इस ज़िक्र के। और इस ज़िक्र के तो ज़ेल में जो जो चीज़ें और बरक़ात आती हैं वो बयान से बाहर हैं। वो तो एक लेक्चर या बयान में क्या, आप 100 लेक्चर और बयान में भी उनका अहाता नहीं कर सकते। लेकिन स्पेसिफ़िकली हम आज बात करेंगे डिप्रेशन और वसवसात की। डिप्रेशन की वजूहात जो मेन वजह है, और इसको तो आजकल की साइंस भी जो है इस चीज़ को सपोर्ट करती है, इस बात को कि डिप्रेशन की मेन वजह या 90% वो अफराद जो अपने मज़हब से दूर होते हैं, जो अल्लाह से दूर होते हैं जी, जो तालीमात इस्लाम से दूर होते हैं, या जिसको भी वो पैरोकार यानी अल्लाह ताला रूहानियत से दूर होते हैं, जो अल्लाह ताला की उससे दूर होते हैं, डिप्रेशन का ज़्यादातर शिकार वो लोग होते हैं। और जो दुआ पर बिलीव करते हैं, अल्लाह ताला की गफ़ूर रहीमी पर बिलीव करते हैं, अल्लाह ताला की अता पर बिलीव करते हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर बिलीव, उनके फ़रामीन पर बिलीव करते हैं, वो आप देखेंगे कि कदरे उन अफराद से, कदरे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से और वसवसात से दूर ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। हालात व वाक़यात कुछ भी हों, परेशानी के आलम कुछ भी हों, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर परेशानियाँ नहीं आती।
ये भी एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पाया जाता है कि अगर आप अल्लाह ताला से लो लगाए हुए हैं या आप मज़हब की तरफ रुझान रखते हैं या मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की मोहब्बत में जनाब ज़िंदगी बसर करते हैं, तो लोग आपकी माली और दुनियावी हैसियत से आपकी अकीदत का और आपकी उसका अंदाज़ा लगाते हैं। और बदकिस्मती से ये चीज़ जो है हमारे यहाँ एक हिंदुआना सोच की अक्कास है कि अगर आप पे उनका नज़र करम हो, अल्लाह ताला आपकी नौकरी कबूल कर रहा हो मकतब के लिए, तो क्या आप इन हालात में गिरफ़्तार हों? क्या आपके पास गाड़ी बंगला ना हो, आपके पास अच्छी जॉब ना हो या कारोबार? लोग एसोसिएट कर देते हैं, मुंसलिक कर देते हैं इन चीज़ों को आपके ईमान के साथ जबकि मामला बिल्कुल उलट है। मामला इस कदर उलट है कि आप जब सीरत पढ़ेंगे, जब आप कुरान पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा, लगेगा नहीं बल्कि बिल यकीन आपको पता चल जाएगा, आपके नॉलेज में ये चीज़ आ जाएगी कि सबसे ज़्यादा जो आज़माइशों और मुसीबतों में गिरफ़्तार होते हैं वो आज़माइशें और मुसीबतें या इम्तहानात वो है ही अहले ईमान के लिए। जितना जितना कोई बंदा आगे बढ़ता जाता है, जितना जितना उसका ईमान का लेवल बढ़ता जाता है, तकवा बढ़ता जाता है, उतना उतना वो नए नए आज़माइशों में मुब्तला होता जाता है, मुब्तला कर भी दिया जाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, इख्तिसार वक़्त के पेश नज़र आप मौजू से हट जाएंगे, जगह जगह कुरान मजीद इस चीज़ का ऐलान कर रहा है कि मोमिनीन तो बिल ज़रूर जो हैं आज़माए जाएंगे। इसी तरह इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रवायत है कि आप फरमाते हैं कि 40 दिन अभी पूरे नहीं गुज़रते कि बंदा मोमिन किसी नई आज़माइश में मुब्तला कर दिया जाता है, दो वजूहात की वजह से। एक तो अल्लाह ताला उसके ईमान का जो है वो टेस्ट लेता रहता है, जिस तरह मुख्तलिफ़ स्कूलों में, अकेडमीज़ में जी सेमेस्टर्स चलते हैं, मुख्तलिफ़ सहमाही, शशमाही, सालाना और टेस्ट चलते रहते हैं हर महीने। तो बेसिकली ये मोमिनीन की आज़माइश और इम्तिहानात जो हैं ये भी टेस्ट चलते रहते हैं कि बंदा अपने दामों पर, अपने ईमान पर कायम है, अल्लाह ताला पर तकवा रखता है जी, तकदीर और तदबीर के साथ साथ चलता है। तो मामला बिल्कुल उलट है। यहाँ हम लोग अक्सर डिप्रेशन का इसलिए भी शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमने सुना ही ये है, हमने जनाब कसीदों में, कवालियों में, मिंबर से हमें मैसेज ही ये पहुंचाया गया है कि जी आप अगर उनके मानने वाले हैं, आप अगर इबादत गुजार हैं, तो आपके पास तो दुनिया की हर नेमत होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर ताने कसे जाते हैं, ये कैसा मानने वाला है, ये कैसा फलां है। ये मोहतरमा हर महफिल और हर महाफिल और मजालिस कोई भी मिस नहीं करती, नज़र न्याज का भी अहतमाम करती हैं अल्लाह ताला के नाम पे जी, कुरान भी पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी देख लें खाने से तंग हैं, फलाने से तंग हैं। तो इन बातों को जो है बिल्कुल आप डस्टबिन में डालें, कुरान और अहले बैत की तरफ रजू करें, आपको पता चल जाएगा, आपकी रूहानियत में इजाफ़ा होगा कि मेरे पे अगर मुसीबतें ज़्यादा आती हैं, आज़माइशें ज़्यादा आती हैं, बीमारियां पलट पलट कर हमला करती हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला या मकतब के नज़दीक मेरा कोई स्टेटस है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे आज़माया जाता है, मुझे पाक किया जाता है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की मैं जो रवायत का जिक्र कर रहा था उसका दूसरा हिस्सा ये है कि एक तो ये वजह कि उसको आज़माया जाए उसका टेस्ट किया जाए, इम्तिहान किया जाए। दूसरा ये कि अल्लाह ताला अपने बंदा मोमिन या मोमना को दुनिया से पाक करके उठाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वो कब्र में, बरज़ख में मुश्किलात का शिकार हो। इसलिए जो गुनाह, जो मकरूहात हमसे सरज़द होते हैं, अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को वक्तन फ़क्तन दुनिया में ही उसको जो है वो इवन के कांटा तक भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसके सदक़े में उसकी जगह कई गुनाह हमारे माफ़ कर देता है। तो आज का जो ज़िक्र ऐसा ज़िक्र खैर है कि मैंने जैसे बताया कि ये इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार इसकी जनाब आगे ज़ेल में चीज़ें हैं, लेकिन हम आज स्पेसिफ़िकली सिर्फ डिप्रेशन और वसवसात, जो कि पढ़े लिखों को, मज़हब पे अमल करने वालों को, आम बंदे, गर्ज़ के किसी भी बंदे को जो ये हमलावर हो जाते हैं। और ये ऐसी डिप्रेशन ख़ास करके ऐसी मूज़ी चीज़ है कि जो इंसान के अंदर ना जिस्मानी तौर पे ना रूहानी तौर पे कोई चीज़ नहीं छोड़ती। इंसान एक डिप्रेशन की वजह से कई मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाता है। ज़िक्र अज़ीम, ज़िक्र खैर जो है वो आपने दिन में कई दफ़ा मुख्तलिफ़ लोगों के मुंह से सुनते होंगे, लेकिन इस ज़िक्र को भी, इसके साथ भी एक ज़्यादती हम करते हैं कि सिर्फ़ कोई खौफनाक चीज़ या खौफनाक बात सुनने पे इसको हम अपने मुंह से अदा करते हैं। हम इसके बारे में जानते ही नहीं हैं कि ये
मकतब इस्लाम के हर मसलक की जो रवायतें हैं अहादीस की, जी आप मकतब जाफ़रिया में देख लें, आप मकतब अहले सुन्नत में देख लें, आपको इस ज़िक्र की अज़मत के जनाब ऐलान करती नज़र आएंगे। इसको जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना कहा गया, इसको अल्लाह ताला के अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना कहा गया, इसको अम्बिया का मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फेवरेट पसंदीदा तरीन ज़िक्र कहा गया, और वो ज़िक्र खैर है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस ज़िक्र से मैं ज़ाती तौर पे जितना मुस्तफ़ीद हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हो रहा हूँ, जब बिल्कुल कोई दुनियावी मामलात में बिल्कुल इंसान तन्हा पड़ जाता है, उस ज़िमन में भी, रूहानी ज़िमन में भी, और ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ डिप्रेशन या वसवसात का शिकार होना, इस ज़िमन में भी, ये मैं ज़ाती आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि 2011-12 में डेंगू के एक शदीद हमले के बाद मेरी अंदरूनी जो क़ुव्वत है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है और जो नर्व सिस्टम है, बुरी तरह मुतासर हुआ था, और मैं ख़ुद डिप्रेशन में और वसवसात का बहुत शदीद शिकार हो गया था। और यहाँ तक शिकार हो गया था कि मुझे साइको लोग होते हैं, नफ्सियाती लोग होते हैं, उनकी मेडिसिन सजेस्ट कर दी थी डॉक्टर ने मेरे घर वालों को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है उस परवरदिगार का कि सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने एक दिन भी वो मेडिसिन नहीं खाई, और मुझे इस ज़िक्र खैर ने, जिसकी तरफ मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह जनाब मोहम्मद सैन नचवी साहब हफ़ज़ुल्लाह ताला, जिनसे मैंने फ़ोन पे रब्ता किया और उनसे मैंने दरख्वास्त की, तो उन्होंने मुझे रहनुमाई फरमाई कि जितना पढ़ सको, उठते बैठते लेटते, तुम इस ज़िक्र से बिल्कुल जो है ना वो गाफिल नहीं होना। और मुमकिन है कि इस ज़िक्र को शुरू करने के बाद ज़रा मुस्तकिल इसको कीजिएगा, चंद ही दिनों में ये ना सोचिएगा कि मैं तो 4 दिन से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, हफ्ते से पढ़ रही हूँ, डिप्रेशन का भी वही आलम है, वसवसात का भी वही। नहीं, आप यकीन करजिए ये आपके लिए रूहानी 1112 का काम करता है। इस ज़िक्र के फ़वाइद में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़िक्र ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है वो 99 हम और गम का इलाज है, जिनमें से आखिरी जो है वो बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियां हों, रूहानी बीमारियां हों। अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये एक किला है, इसमें पनाह लो। अब किला जो है वो हर किस्म के मौसम से, हर किस्म के हमले से, हर किस्म की उससे आपको पनाह देता है। तो हमला डिप्रेशन का हो, वसवसात का हो, जिस्मानी बीमारियों का हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए वाक़अतन एक किले का काम करता है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाला अल्लाह ताला की पनाह में अपने आप को दे देता है। इसकी आप, और जब इसको पढ़ें, इसके तर्जुमा और इसके मफ़हूम को दिल में दोहराएँ। ज़ुबान से ये कलमा अदा कर रहे हो आप, और दिल में इसका तर्जुमा, इसका मफ़हूम आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए कि कोई कुव्वत नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई हरकत नहीं, कुछ भी नहीं मगर अल्लाह ताला की तौफ़ीक से। जब एक बंदा मोमिन या कोई मोमना इस कलमे को बार बार दोहराता है, अल्लाह ताला फ़रिश्तों को अर्श पे कहता है कि इस बंदे ने डायरेक्ट मेरी हाकमियत का, मेरी कुव्वत का इसने इकरार कर लिया, इसने अपने आप को मेरे स्पुर्द कर दिया कि अल्लाह ला हौला वला कुव्वता, ना कोई हौल है यानी कोई खौफ है, ना कोई डर है, ना किसी की ताकत है, इल्ला बिल्ला मगर तेरी ताकत और तेरा खौफ और तेरी ही कुदरत और हुकूमत है। और इसका एक और मफ़हूम जो उलमा और फुक़हा ने लिखा कि नेकी की या अच्छाई की कोई तौफ़ीक नहीं और बुराई से बचने की हम में कोई ताकत नहीं मगर तेरी दी हुई तौफ़ीक और तेरी दी हुई ताकत। तो जब आप इस चीज़ को दोहराते हैं, इसके मफ़हूम को भी साथ साथ दोहराते हैं, तो आपको तो एक वैसे ही रूहानी तस्कीन मिल जाती है, रूहानी सुकून मिल जाता है। इंसान जब देखें कोई पीछे दुश्मन लगा हो, जंगली दरिंदे लगे हों, कुछ भी लगा हो और इंसान दौड़ रहा और वो पीछे पीछे हों, यकदम उसको एक जनाब बहुत कुछ शेल्टर ऐसा महसूस हो जाए कि जिसको उसको पता हो कि मैं इसके अंदर दाखिल हो गया, इसकी अमान में चला गया, तो वो दुश्मन हो, इंसानी दुश्मन हो, मेरे जान के दर पे हो या जंगली जानवर हो, मुझे इसकी अगर वो आसरा मिल जाता है, मैं इसको अपने आप को इसके स्पुर्द कर देता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफूज हूँ। तो वो कितना एक सुकून, और उस टाइम पे उसकी सोच आप देखें कि उसके अंदर कितना एक इत्मीनान आ जाता है। तो जब आप अकीदा रखें, अकीदा शर्त है,
अकीदा शर्त है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से वज़ाइफ हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों, हम रट्टे लगाने के आदी हैं। रट्टे ना लगाएं, मफ़हूम के साथ और अकीदत के साथ, अकीदे के साथ, तकवा के साथ, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सारी दुनियावी ताकतों और दुनियावी जो खौफ हैं उनसे लाने बुरात करके अल्लाह ताला की ताकत, अज़मत और खौफ का इकरार करूं कि खौफ भी सिर्फ़ तेरा, ताकत भी सिर्फ़ तेरी, मुझे अपनी पनाह में ले ले। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं वहाँ से जो है धुतकारा जाऊँ या मेरी अल्लाह ताला इस दरख्वास्त को कबूल ना करे। तो इसको पढ़ने के जो फ़वाइद आपके सामने आएंगे वो इंशाल्लाह आप ख़ुद देखेंगे। हर किस्म की जिस्मानी बीमारियों में यकसीर है, हर किस्म की रूहानी बीमारियों से छुटकारा करने बेहतरीन मददगार है। और स्पेसिफ़िकली जो आज का हमारा मौजू है कि डिप्रेशन का शिकार अफराद जो छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी परेशानियां जो उन पे हैवी हो जाती हैं, वसवसात उनका पीछा नहीं छोड़ते। और ये वसवसों के बारे में भी इंशाल्लाह हम अनकरीब जो है एक प्रोग्राम जो है वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे कि वसवसा आना जो है आपके ईमान की कमज़ोरी नहीं है। ख़ासकर आपको जो पाक हस्तियों के बारे में, पाक मकामात के बारे में, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, ये शैतानी जो खन्नास जो अंदर भी है और बाहर भी फिरते हैं जी, ये जो वसवसात हैं ये आपकी ईमान की कमज़ोरी नहीं है, ये बल्कि साहिब ईमान पे ही शैतानी हमले ज़्यादा होते हैं। क्योंकि उसको पता है कि ये ईमान वाला है, ये खुदा न खास्ता मैं कोई गंदी बात की सूरत में वसवसा इसके अंदर डाल दूँ या इसको शक के उसमें डाल दूँ, ये फ़ौरन मुतवज्जो होगा, डर जाएगा कि अब मेरा क्या होगा, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया। तो ये भी इंशाल्लाह हम किसी उसमें आपको बताएंगे कि इससे आपने घबराना नहीं है, अल्लाह ताला की मदद लेनी है। लाइलाज बीमारियां दुनियावी हैं, उनका भी इलाज है लेकिन दरियाफ्त नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं दुनिया में उतारी जिसका पहले इलाज ना उतारा हो। लेकिन रूहानी तो कन्फर्म है, किताब इलाही और सुन्नत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अगर आप अमल करते हैं तो कोई ऐसी रूहानी बीमारी नहीं है जिसका इलाज मुमकिन ना हो। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम को अपनी ज़िंदगियों में, अपनी रूटीन में 24 घंटे में आप वसवसात का या डिप्रेशन का शिकार हैं तो भी, नहीं भी हैं तो प्रोटेक्टेड के तौर पे, प्रोटेक्शन के तौर पे आप देखिएगा कि आपकी कितनी चीज़ों से ये ज़िक्र हिफाजत करेगा। नज़र बद से, हर किस्म के शर से, खन्नास की जो है वो जादुई चीज़ों से जी, हादसात अर्ज़ी व समावी से, मुसीबात अर्ज़ी व समावी से, नहूसात अर्ज़ी व समावी से, ये अपने पढ़ने वाले को, अपने आमिल को जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेक्शन देता है। ये मैंने अर्ज़ की कि 1112 जिस तरह एक दुनियावी आप देखते हैं एक एमरजेंसी सर्विस है, ये रूहानी 1112 का काम करता है। ये आपके नर्व सिस्टम को मजबूत करता है, आपको आपकी विल पावर में इजाफ़ा करता है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसको रंजो गम घेर लें जी, जिसको परेशानियां सर ना उठाने दें, मैं मफ़हूम एक रवायत का पेश कर रहा हूँ, परेशानियां सर ना उठाने दें, रंजो गम ने घेरा हुआ हो और कोई राय हल ना निकलती हो, वो इस ज़िक्र यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, इससे इस्तिफ़ादा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नामुमकिनात में से मुमकिनात पैदा कर देगा और वो ख़ुद देखेगा। जब आपको कोई वसवसा, कोई डिप्रेशन, कोई चीज़ घेरने लगे, आपका काम है, और इसको आप हर हालत में पढ़ सकते हैं। आप वज़ू में हैं, बग़ैर वज़ू के हैं, इवन के ख़वातीन अपने यहाँ में मखसूसा में भी इस ज़िक्र पाक को पढ़ सकती हैं। जब आपको ये फ़ील हो कि आप पे ये चीज़ें हैवी होने लगी हैं, आप फ़ौरन अपने आप को देखें। जिस तरह एक बच्चे की मिसाल है ना कि कोई बिल्ली, कोई परिंदा जब छोटे बच्चे की तरफ बढ़ता है तो वो बिल्कुल आंखें बंद करके अपने वालिद या वालदा जो उसके वो दामन से लिपट जाता है, उसकी टांगों से या उसकी गोद से, और बिल्कुल समझता है कि मैं अब जनाब। इसी तरह जैसे ही ये चीज़ें आपकी तरफ मुतवज्जो हों, आप पे हैवी होने लगें, फ़ौरन अपने जो अल्लाह ताला की रहमत के दामन से अपने आप को इस ज़िक्र के ज़रिए लपेट लें। और इस ज़िक्र कसीर का बरादरान अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं शाह दहलवी साहब, अब्दुल हक दहलवी साहब, वो लिखते हैं कि मैंने एक दफ़ा ख्वाब में अमीरुल मोमिनीन जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की, और मैं देखता हूँ कि मैं उनकी मजलिस में तशरीफ़ फरमा हूँ। तो जब सवाल जवाब शुरू होते हैं तो मेरी बारी आती है, तो मैं सलाम करने के बाद अर्ज़ करता हूँ कि जनाब अमीर कायनात, आपने अल्लाह ताला की इबादत जो हैं वो बहुत की हैं,
और आपने एक एक रात में 1000 रकात नाफिला नमाज अदा की है, कई कई कुरान ख़त्म किए हैं और इबादत खुदाबंदी जो आपका महबूब तरीन मशगला था। लेकिन आज मुझे ऐसे ज़िक्र से मुस्तफ़ीद करें, ऐसे ज़िक्र की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाएँ कि जो इबादत में या अज़कार में आपका पसंदीदा तरीन ज़िक्र हो। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुरा कर कहा कि मेरा पसंदीदा ना सिर्फ मेरा बल्कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीन ज़िक्र जो है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीयुल अज़ीम। ये हर बीमारी, हर नफ्सियाती मसले आपकी रूहानी ताकत को, आपकी विल पावर को, आपकी कुव्वत इरादी को इस कदर मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर देता है। शर्त यह है कि नीयत के साथ, तकवा के साथ, इस पर ईमान रखते हुए इस बात पे और तकरार करनी है आपने। ये नहीं कि आपने 2 दफ़ा 4 दफ़ा पढ़ लिया दिन में, नहीं जी मैंने तो पढ़ लिया, मैं अभी भी इसी कंडीशन में हूँ, अभी भी वसवसा आ रहा है। मुमकिन है शुरू में आप इसको वसवसों के मुकाबले में इख्तियार करें, तो जैसे इसको पढ़ें इससे बड़ा वसवसा, उससे बड़ा वसवसा आ जाए, पहले से बड़ा, आपने घबराना नहीं है। शैतानी हमले चेले सब जारी रहेंगे, लेकिन जब आप इसके आमिल बन जाएंगे या बन जाएंगी, आमिल से मुराद है कि जैसे जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अमल जो चाहे मुख्तसर हो लेकिन मुसलसल हो, वो उस अमल से बेहतर है जो बहुत वसी हो, बहुत ज़्यादा हो लेकिन कभी कभी हो, यानी तसलसल। जब आप इसका तसलसल रखेंगे, एक तस्बीह सुबह पढ़ें नमाज फ़जर के बाद या उठने के बाद, एक दोपहर में पढ़ें, एक शाम में पढ़ें, एक सोने से पहले पढ़ें। और जिस तरह मैंने कहा मफ़हूम, जब आपके ज़ुबान पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दिल में मफ़हूम चल रहा हो कि कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं, कोई खौफ नहीं किसी का, कोई तौफ़ीक नहीं दे सकता मुझे बदी से बचने की, नेकी की तरफ बढ़ने की, मा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाता है कि चूँकि इसने मेरी हाकमियत का इकरार कर लिया और तमाम खौफ और तमाम ताकतों से ऐलान बुरात करके मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ, मैं इसके लिए काफ़ी, और वो वाकई काफ़ी हो जाता। तो इस ज़िक्र की अहमियत को समझिए। ये जो चंद हम रस्मी मौके पर इस ज़िक्र को पढ़ते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप देख लें, कोई ख्वाब ऐसी डरावनी सुनाएगा तो सुनने वाला ला हौला वाला पढ़ेगा, कुछ चेहरा, कुछ चीज़ ऐसी नज़र आ जाएगी खौफ, ये इसके साथ ज़्यादती की गई है। इसकी अज़मत और अहमियत जो है वो इंसान के बस से ही बाहर है उसको बयान करना। हम इस मुख्तसर 15, 16, 17 मिनट की वीडियो में जो है, या 20 मिनट की वीडियो में, तो सिर्फ इसका इंट्रो भी नहीं दे सकते, इसका तारफ़ भी नहीं पेश कर सकते, फ़जीलत और अहमियत तो बताना दूर की बात है। तो ये एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी था और ये एक आज़मूदा मेरी नहीं, कई उलमा, फ़ुक़हा और सालेहीन की जी, और इरफ़ान इस्लामी की तरफ रग़बत रखने वालों की ये आज़मूदा तरीन चीज़ है। आप भी इससे इस्तिफ़ादा कीजिए, इससे महरूम ना रहिए, इससे लाइलम ना रहिए, इसको अपना दोस्त बनाइए। इस ज़िक्र को आप यकीन कीजिए, आप ये कभी तजर्बा करके देखिए, इसको बिल्कुल एक दोस्तों की तरह ट्रीट कीजिए कि जिस तरह दोस्त को देखे बगैर, मिले बगैर, मुलाकात के बगैर, उससे बात किए बगैर इंसान उदास और परेशान रहता है, आप भी इस ज़िक्र के बगैर उदास और परेशान रहना शुरू हो जाएंगे, ख़ुद ब खुद जारी होना शुरू हो जाएगा। तो नफ्सियाती मसाइल हों, वसवसात हों, डिप्रेशन का आप शिकार हों, या आप रंजो गम में घिरे हुए हों, आप एक दफ़ा अल्लाह ताला पे उम्मीद रख के, तकवा रख के, वाजिबात, बाकी वाजिबात के साथ साथ इस ज़िक्र को ज़रा करना शुरू कीजिए, इससे दोस्ती बढ़ाइए, इससे राव रस्म बढ़ाइए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आप आगे अपने किसी बहन भाई, दोस्त अहबाब या फैमिली में गाइड कर रहे होंगे कि इस ज़िक्र से किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकता है इंसान, और इस ज़िक्र के फ़वाइद क्या क्या हैं। इस ज़िक्र में इतने के राज पोशीदा हैं कि जो मैंने जैसे अर्ज़ की के बयान से बाहर हैं, और ये बिल्कुल जो है कि खालिस्तन मकतब मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो बग़ैर किसी शक व शुबा के ये आपके घराने का, आप सरकार का, आपकी आल औलाद का, आपके साहब ख़ास का ये पसंदीदा तरीन और आज़माया हुआ और ये मुश्तरका फ़ेवरेट तरीन ज़िक्र। तो इससे इस्तिफ़ादा कीजिए, और डिप्रेशन या वसवसात में घिरे हुए लोग तो फ़ौरी तौर पे इसको इख्तियार करें, जो इस नहीं है इन चीज़ों का शिकार, वो भी इसको इख्तियार करें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से ये आपको बचाएगा भी, आपकी रहनुमाई भी करेगा, और आपके जो ईमान, इल्म और हिल्म में भी इजाफ़े का ये बायस बनेगा। तो परवरदिगार से दुआ है, परवरदिगार आलम से, कि हमें मकतब इस्लाम, मकतब मोहम्मद व आले मोहम्मद से जुड़ा रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला
हमें कुरानी अहकामात, कुरानी तालीमात और तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम को पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।